ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। ओम एतावान्नस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोश्य विश्वभूतानि तिर्पादस्यामृतं दिवि। एतावान 3 कालों में होने वाला जितना संसार में यह सब अस्य इस जगदीश ही की महिमा सामर्थ्य का स्वरूप है। च और पुरुषा सारे जगत में पूर्ण परमेश्वर। अतः इस जगत से ज्ञायान बहुत ही बड़ा है। विश्वभूतानि प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब भूत अस्य पादा इस भगवान का एक पाद है। इस एक अंशरूप पाद में सारा संसार वर्तमान है। और त्रिपाद 3 अंशों वाला अस्य इस परमेश्वर का स्वरूप दिव्य प्रकाश स्वरूप अपने आप में अमृतम नित्य अविनाशी रूप से वर्तमान है। तो इसका भावार्थ करते हुए कहते हैं यह भूत भौतिक सब संसार इस जगत पति की महिमा है। ये जितना भी संसार दिखाई दृष्टिगोचर हो रहा है ये उस परम पिता परमात्मा की महिमा है। उस प्रभु ने ही सारे जगत को अपनी शक्ति से रचा और वही इसका पालन पोषण कर रहा है। इस जगत में वह बहुत ही बड़ा है। सारे चराचर जगत के सब भूत इस प्रभु के एक अंश में पड़े हुए हैं। इस जगदीश उस जगदीश के 3 पाद स्वस्वरूप में वर्तमान है। वही अविनाशी प्रकाश स्वरूप और सदा मुक्त स्वरूप है। कभी बंधन में नहीं आता और अपने भक्तों के सकल बंधनों को काटकर उनको मुक्ति प्रदान करता है। तो बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा इस मंत्र में की गई है कि वह परमपिता परमात्मा इस संपूर्ण चराचर जगत का स्वामी है और जितना भी संसार में जगत दिखाई दे रहा है ये केवल उस परमपिता परमात्मा का एक रूप है, एक हिस्सा है। जैसे एक किसी भी चीज के 4 हिस्से कर लो, एक रोटी के 4 हिस्से कर लो तो जितना एक चौथा टुकड़ा है उतने पर ये सारा संसार दिखाई जो दे रहा है ये सारा संसार इतने मात्र पर है। और 3 हिस्सा जो है 3 भाग जो है वो परमपिता परमात्मा स्वरूप में दीप्यमान है। ये इस मंत्र में बताया गया है कि जो कुछ भी चराचर जगत दिखाई दे रहा है वो केवल एक भाग है। 3 भाग इससे भी ऊपर दीप्यमान प्रकाश स्वरूप परमपिता परमात्मा है। तो उस परमपिता परमात्मा को जानो। वो सारे चराचर जगत भूत इस प्रभु के एक अंश में पड़े हुए हैं। जितने भी चराचर जगत है सारा एक हिस्सा है। 3 हिस्से जो है इससे जो है ऊंचा है, प्रकाश स्वरूप है। और वह परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता। वो बंधन मुक्त है, मुक्त स्वरूप है। तो इसलिए इस परमपिता परमात्मा को जानो और अपने भक्तों के सकल बंधनों को काटकर उनको मुक्ति प्रदान कर देता है। जो परमपिता परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, भक्तमय बन जाता है, प्रभु उसके बंधनों को काट करके उसको मुक्त कर देते हैं। यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं और वो जो है मुक्त स्वरूप हो जाता है। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। अन्यथा सारी भोग योनियां ही भोगनी होती तो फिर
अन्य मनुष्य योनि को बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनुष्य योनि परमपिता परमात्मा ने इसलिए बनाई है कि इसको पा करके हम अपने बंधनों को काट करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त कर सकें, ताकि हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं और आत्मा चराचर जगत में परमपिता परमात्मा के साथ इस प्रकार से विचरती रहे कि हम जो है आनंद ही आनंद का पान करते रहें। तो इस मंत्र में ये विशेष प्रकार से बताई गई कि वो परमपिता परमात्मा इस चराचर जगत का जो दिखाई दे रहा है इसका एक भाग है और इससे तीन भाग जो है वो प्रकाशमान है। तो कितना बड़ा संसार ये दिखाई देता है और इससे भी जो है कई गुना ऊपर जो है वो परमपिता परमात्मा संपूर्ण चराचर ब्रह्म में विद्यमान है। तो हम उस परमपिता परमात्मा को जानें, समझें, मानें और उस पर आचरण करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।